नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है सिक्स के सिक्सर का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर के साथ। और दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। कामेश्वर धार्मिक न्यास ट्रस्ट में गोलीबारी हुई है। गोली लगने से कई लोगों ने पकड़ा है। आरोपी बृहस्पति यादव को लोगों ने पकड़ लिया है। 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई है। फायरिंग में 4 लोग घायल हुए हैं। आरोपी की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी के पास से कारतूस बरामद हुआ है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर दरभंगा से आपको बता रहे हैं, जहां पर कामेश्वर धार्मिक न्यास ट्रस्ट में गोलीबारी हुई है। गोली चलाने वाले को लोगों ने पकड़ लिया। आरोपी बृहस्पति यादव को लोगों ने पकड़ा है। 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई है। फायरिंग में कई लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। 4 लोग घायल हुए हैं। आरोपी की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी के पास से कारतूस बरामद हुआ है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और वो तस्वीर भी जहां आरोपी को पकड़कर ले जाते हुए पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। कामेश्वर धार्मिक न्यास ट्रस्ट में ये गोलीबारी हुई। गोली चलाने वाले को लोगों ने पकड़ लिया। और विपिन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विपिन, ये गोलीबारी क्यों हुई है, इसके पीछे की वजह क्या है? जी बता दूं कि जो 55 वर्षीय जो बुजुर्ग बृहस्पति यादव जो गिरफ्तार हुए हैं, जिन पर गोली चलाने का आरोप है, और उनके पास से बड़ा देसी कट्टा और 40 से 45 कारतूस बरामद किए गए हैं। ये कटिहार जिला के मनिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिससे पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। लेकिन जो गोलीबारी जाके वो कार्यालय में किया गया है, जो ट्रस्ट जो दरभंगा महाराज के द्वारा देश विदेशों में बनाए गए मंदिर है, उसके देखरेख के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया है। और इस ट्रस्ट के अंदर जाके और दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह का नाम लेते हुए लगातार फायरिंग करना और लोगों के साथ पिटाई और मारपीट घायल करने के पीछे इसकी मंशा क्या है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, इससे पूछताछ कर रही है। चूंकि ये घायल है, DMCH में भर्ती है, इसका इलाज हो रहा है। वहीं पुलिस अभी पूरा बताने को तैयार नहीं है कि आखिर मंशा क्या है। अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि आखिर इतनी बड़ी गोलीबारी कर इसकी मंशा क्या थी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। जी विपिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार में 11 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर। नीतीश कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ता 50 की जगह 53% कर दिया गया है। 1 जुलाई 2024 से एरियर भी मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने पुनौरा धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 50 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के मकसद से 120 करोड़ रुपए से अधिक राशि की स्वीकृति दी है। नीतीश कैबिनेट ने कई जन कल्याणकारी फैसले लिए हैं। और बेगूसराय में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल हिंसा की राजधानी बन चुका है। पश्चिम बंगाल की सरकार वहां कानून को अपनी जेब में रखे हुए है। एक खास समुदाय के लिए ही राज्य की सरकार काम करती है। ममता बनर्जी को लगता है कि आने वाले दिनों में बंगाल बांग्लादेश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हिंसा भी हुआ था, हत्या भी हो गई थी। पश्चिम बंगाल तो हिंसा की राजधानी बन गई और पश्चिम बंगाल की सरकार वहां कानून अपने पॉकेट में रखे हुए हैं और एक खास समुदाय मुसलमान के लिए ही वो राज्य की सरकार काम करती है। और ममता बनर्जी को लगता है कि मुस्लिम अब आने वाले दिन में बंगाल बांग्लादेश के रूप में परिवर्तित है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झारखंड में महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री के दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में बिहार ने अहम भूमिका निभाई है, तो प्रधानमंत्री को बिहार के साथ सौतेला व्यवहार न करते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की मांग को पूरा करना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराई जा सके। प्रधानमंत्री तो आने में क्या दिक्कत, ठीक है, लेकिन हम लोग तो लगातार जो है इस सवाल को उठाते रहे हैं कि भाई बिहार ने सबसे ज़्यादा आपको जो है मत दिया, आपको प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई है, तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार ना करें। बिहार के साथ जो बिहार की पुरानी मांग रही है हम लोगों की
बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की, विशेष पैकेज की, तो वो कम से कम वो काम तो होना ही चाहिए। और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी बोलना चाहिए ना कि भाई देश भर में जो है जाति आधारित जातिगत जनगणना जो है जल्द से जल्द कराएं। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय पहुंचे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उन्होंने फिजियोथेरेपी सेंटर और योग सेंटर का शिलान्यास किया। साथ ही नवनिर्मित मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम और मारवाड़ी कॉलेज में नए बने महिला विंग का भी उद्घाटन किया है। राज्यपाल ने बीते दिनों कुल सचिव के साथ कर्मचारियों के द्वारा मारपीट किए जाने और कार्यालय में हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों को चेतावनी दी। के ढंग से लोगों के सामने या जिनके सामने रखने की आवश्यकता है वो कर देंगे, परंतु यहां आकर किसी को रोक देना, किसी का कामकाज में बाधा डालना, यह शिक्षा तिलका मांझी इस नाम को शोभा नहीं देती। ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। इसमें जो भी लिप्त है उनको समझना चाहिए अभी तक हुआ सो हो गया। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं अगर इस विश्वविद्यालय में घटती हैं तो हम इसके लिए प्रयास करने के लिए पर्याप्त हैं। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। कटिहार से बड़ी खबर मिल रही है, जहां रतनपुरा गांव में किसानों के जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। जब पीड़ित किसान ने विरोध करते हुए खुद जमीन की जुताई करने का प्रयास किया है, तब दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए किसानों को खदेड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही मनेहारी और मनसाही थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है। देखिए राइफल, देखिए लोगों का पास राइफल लेकर गाड़ी वाला को मारने। तो तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां खेत विवाद में दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। कब्जा कर लिया गया है, हथियारों के साथ वो खेत पर नजर भी आ रहे हैं। किसी की पॉकेट में पिस्तौल नजर आ रही है तो किसी के कंधे पर गन, और ये ऐसे में कई कानून व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। और ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्या दबंगों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह भी है कि खुलेआम दबंगों ने कैसे फायरिंग की है। लेकिन सबसे पहले, क्या दबंगों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं पिस्तौल लेकर, ऐसे में खुलेआम दबंगों ने कैसे फायरिंग की है? क्या अपराध को रोकने में पुलिस नाकाम है? यह भी बड़ा सवाल है। और मुंगेर में बंगाल एसटीएफ और बिहार एसटीएफ ने असरगंज पुलिस की मदद से हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सूचना पर रहमतपुर वासा में छोटू के घर छापेमारी की गई। घर के अंदर बने 7 फीट गहरे टंकी नुमा तहखाने से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने वाले सामान जब्त किए गए। साथ ही घर के मालिक छोटू समेत 5 हथियार निर्माताओं को हथियार के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। और पूछताछ में तस्करों ने तारापुर थाना क्षेत्र के मिल्की खानपुर में चल रहे दूसरे हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया और 2 तस्करों को हथियार बनाने वाली मशीन और सामान को जब्त किया। लगभग 2 बजे के में छापामारी की है रहमतपुर वासा में। तो यहाँ के एक छोटू हैं वहाँ रहने वाले, जो वहीं के रहने वाले हैं, उनके घर में तहखाना पैखाना की टंकी नुमा था जो सीमेंटेड था। तहखाना में अवैध मिनी फैक्ट्री संचालित थी, जहाँ कई तरह के औजार, करीब 35-40 तरह के औजार, ड्रिलिंग मशीन मिले हैं और लगभग 90% निर्मित .62 के पिस्टल और उसका खाका बनाना, मास्टर खाका भी मिला है। अब मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां साहिबगंज थाना क्षेत्र में ब्लॉक के पास बेखौफ बदमाशों ने छात्र संघ के सक्रिय नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक माधोपुर हजारी का रहने वाला पुष्कर सिंह था। परिवार वालों ने आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई है। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर स्थानीय थाने के अलावा सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन भी जांच में जुट गए हैं। तो साहिबगंज में ब्लॉक के पीछे बुलाया तो साजिश के दौरान उसको गोली मार दी। कौन लोग हैं? लोगों को पहचान नहीं। क्या विवाद हुआ था?
किया जाए, उसका पता किया जाए, प्रशासन पता कर रही है जी। विवाद किसी से था क्या? पहले सब तो ऐसा विवाद था जी। पहले भी कोई धमकी दी है? पहले भी धमकी आया था, बहुत धमकी। किसी ने फोन किया है, उसके बाद कि आया है, इसके बाद मतलब 2 मोटरसाइकिल 4 आदमी था और 4 आदमी क्या किया है मतलब मारना चाहे वही मोटरसाइकिल से भागा है। उसके बाद 4 मतलब पिस्टल लिए हुए थे और चहेटा झाड़ी में ले गए हैं। झाड़ी में ले आकर मतलब उसको गोली मारा है, 2 गोली माथा में लगा है और सीना में लगा है। और गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के चेक नाका के पास एक वाहन से लगभग 50 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है, जो स्टेपनी टायर में छिपाकर ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा कर्मियों ने वाहन का पीछा किया और पकड़ लिया। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पैसे कौन और किस उद्देश्य से ले जा रहा था। इस मामले को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया है कि जेएमएम ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये राशि भेजी थी। मामले को लेकर इनकम टैक्स और चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है। देश विदेश की बात करेंगे और सबसे पहले देश विदेश में झारखंड की बात करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी गुलाम अहमद मीर ने बड़ा बयान दिया। झारखंड में घुसपैठ की बात को उन्होंने स्वीकार किया, कहा घुसपैठियों को भी दिया जाएगा सिलेंडर। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार बनने पर 1 दिसंबर के बाद सभी को सिलेंडर मिलेगा। 450 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। जहां कहीं भी आपको 9 बजे के बीच में आप घर पे आकर के ऑफिस जो कार्यालय है वहां पे मिलिए। रात को भी हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। और सीएम योगी के आदेश पर यूपीपीएससी ने प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग को मान लिया है। यूपीपीएससी में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। यूपीपीएससी के सचिव और प्रयागराज के जिलाधिकारी ने प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचकर ऐलान किया कि आयोग ने सीएम योगी के आदेश पर छात्रों की मांग को मानते हुए यह फैसला लिया है। जबकि आरओ और एआरओ के एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। आरओ और एआरओ के एग्जाम के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति 1 दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया। और यूपी से राजस्थान चलते हैं। टोंक जिले के देवरी उनियाला विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से बवाल जारी है। नरेश मीणा के समर्थकों ने टोंक और सवाई माधोपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। अवरोधक लगाकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। तो 3 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। नरेश मीणा के समर्थकों ने किस तरह से विरोध किया है वो तस्वीर पहली तस्वीर में नजर आ रही है। आगजनी की गई है। नरेश मीणा गिरफ्तार हुए। दूसरी तस्वीर में वहां पर पुलिस फायरिंग करती हुई नजर आ रही है और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल में एक और अहम नियुक्ति का ऐलान कर दिया है। उन्होंने टीवी होस्ट पीट हेगसेथ को नई सरकार में रक्षा मंत्री बनाने का फैसला किया। पूर्व सैनिक रहे पीट अब नई सरकार में पेंटागन की कमान संभालेंगे। पीट हेगसेथ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। उनके पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन की डिग्री है। पीट एक आर्मी कैंपेट वेटरन है जो ग्वांतानामो बे, इराक और अफगानिस्तान का दौरा कर चुके हैं। युद्ध के दौरान उन्हें 2 ब्रांच स्टार के साथ साथ एक कम्बैट मैनफ्री ट्रीटमेंट बैच से सम्मानित किया जा चुका है। पीट हेगसेथ 8 साल तक फॉक्स न्यूज में होस्ट रहे हैं।
और अब बात कारोबार की करेंगे। फॉर्च्यून मैगजीन ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन की लिस्ट जारी की है। फॉर्च्यून ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को जगह दी है। मुकेश अंबानी को 100 सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों की सूची में शामिल किया गया। इस लिस्ट में वो 12वें नंबर पर हैं। आपको यह भी बताएं कि रिलायंस के टेलीकम्युनिकेशन और एनर्जी सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये लिस्ट जारी की गई है और जिसमें 12वें स्थान पर मुकेश अंबानी को रखा गया है। और बड़ी बात यह भी है कि रिलायंस ने टेलीकम्युनिकेशन और एनर्जी सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन भी किया है। CNBC TV 18 के ग्लोबल लीडरशिप समिट 2024 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रिजर्व बैंक से ब्याज दरों में कटौती की सिफारिश की है। पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी स्पष्ट राय है कि भारतीय रिजर्व बैंकों को ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए ताकि आर्थिक विकास को गति मिल सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा फूड इन्फ्लेशन का इन्फ्लेशन मैनेजमेंट से कोई संबंध नहीं है और निजी निवेश में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। Certainly believe they should cut interest rates. Growth needs a further impetus. We are the fastest growing economy in the world. We can do even better. And frankly, the largest component of inflation is food inflation. I think it's an absolutely flawed theory that food inflation should be considered while deciding on the interest rate structure. Food inflation has nothing whatsoever to do with managing inflation. That's a demand. लखीसराय में पहली बार 3 दिवसीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। 14, 15 और 16 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव का बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। इस महोत्सव में फिल्म जगत की कई प्रमुख हस्तियां भाग लेंगी। उद्घाटन सत्र में लखीसराय संग्रहालय में वर्ष 2021 में बनी नेपाली हिंदी फिल्म द साइलेंट इको और 2023 में बनी हिंदी फिल्म शेरा का प्रदर्शन किया जाएगा। और आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के पावन अवसर पर बच्चों के प्रति एक सकारात्मक भावना को लाने के लिए, अपनी संस्कृति, संस्कार और विरासत को बढ़ाने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक नए वातावरण, विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ाने का कई शुरुआत की हैं, जिसका शुभारंभ आज लखीसराय के अंदर भी अवसर पे भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है निपुण भारत, जिसके तहत ये देखा गया कि कक्षा 8वीं पढ़ने वाले बच्चे भी कक्षा 2री और 3री की किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान नहीं है और गणित के सवाल नहीं हल कर पाते हैं। तो भारत सरकार ने उसके लिए एक निपुण भारत अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।